दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि जम्मू में 80 से 90 आतंकी छिपे हुए हैं। जम्मू के अलग अलग हिस्सों में आतंकी छिपे हुए हैं, छोटे छोटे ग्रुप में फैले हुए हैं। ये आतंकी हाईटेक हथियारों से लैस हैं ये आतंकी, और अमेरिकी M4 कार्बाइन राइफल से भी ये आतंकी लैस बताए जा रहे हैं। आतंकवादियों के पास चीनी स्टील कोटेड गोलियां भी मौजूद हैं। पहाड़ी और जंगल वॉरफेयर में इन्हें ट्रेनिंग दी गई है। सुरक्षा बलों का काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन लगातार जारी है। इनकी धरपकड़ की कोशिश लगातार की जा रही है और इसी के चलते सर्च ऑपरेशन भी लगातार जारी है। तो अजय हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो तमाम अपडेट हमें दे रहे हैं। अजय, इसी के साथ अगर बात की जाए तो देखिए, जिस तरीके से 370 हटाने के 5 साल पूरे होने वाले हैं, उसको लेकर हाई अलर्ट भी जारी किया गया है। और ऐसे में 80-90 जो आतंकी हैं उनके छुपे होने का जो अपडेट मिला है वो भी एक बड़ी बात है अपने आप में, और इनकी ट्रेनिंग भी जिस तरीके से कराई गई है वो भी काफी चिंता की बात है। तो अगर ऐसे में देखा जाए तो क्या लग रहा है कि किस तरीके से ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और कामयाबी कब तक हासिल हो सकती है? देखिए, बिल्कुल आप देखें तो जो 80 से 90 आतंकी जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में छुपे हुए हैं, और खासतौर पे जम्मू में जैश ए मोहम्मद, लश्कर तोयबा के आतंकियों का जो लगातार यहाँ पे ठिकाना बनाया हुआ है, ये आतंकी दरअसल आपको बता दूं कि जंगलों में छुपे हुए हैं और इन आतंकियों को मार गिराने के लिए लगातार कवायद चल रही है। जल्द जो है इन पर जो है कार्रवाई होगी, क्योंकि अभी अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती जम्मू कश्मीर में की गई है। अभी आप देखिए, 2 दिन पहले ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो है वो BSF के लगभग 2500 जवानों को, जो अतिरिक्त जवानों को तैनात किया गया, और उसके 24 घंटों के भीतर ही रिजल्ट दिखा है और एक घुसपैठियों को मार गिराया है, घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया है। इसी तरह से स्पेशल फोर्सेस के जवानों को भी जम्मू कश्मीर में और खासतौर पर जम्मू के अलग अलग इलाकों में वहां पर तैनात किया गया है। उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में जल्द जो है इसमें रिजल्ट दिखेंगे। वहीं अगर आप देखें तो बीती रात भी राजौरी में आतंकियों की जो है आतंकियों के एक हाइडआउट को बस्ट करते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना ने मिलकर वहां पर एक AK-47 राइफल्स और एक पिस्टल और जो एमनीशन जो है वो बरामद किया है। ये जो है आतंकियों के हाइडआउट था, यानी कि आतंकियों ने वहां पे छुपा के रखा था जिसका इस्तेमाल वो किसी हमले के लिए कर सकते थे। राजौरी पुंछ में खासतौर पे अगर आप देखें तो कई बार आतंकी हमलों को अंजाम देने की कोशिश की गई है। कई आतंकी हमले वहां पे अंजाम दिए गए हैं, जिसमें सुरक्षा बलों को और सिविलियंस को नुकसान उठाना पड़ा है। और इसी तरह से अब कार्रवाई को तेज करते हुए एक AK-47 राइफल्स, पिस्टल्स और एमनीशन जो है वो बरामद कर लिया गया है। और पिछले 2 दिनों में ये दूसरी बार टेररिस्ट हाइडआउट जो है वो बस्ट किया है। इससे पहले पुंछ में सुरनकोट में एक आतंकी को गिरफ्तार किया गया था, जिसके कब्जे से एक पिस्टल्स और तमाम एमनीशन जो है वो बरामद हुआ था। ठीक है अजय, इसी के साथ अगर देखा जाए तो देखिए, इन दिनों अमरनाथ यात्रा भी जारी है, उसको लेकर भी कई पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, सुरक्षा कड़ी की गई है। सुरक्षा के बीच में अमरनाथ यात्रा को भी पूरा कराया जा रहा है, तो इसको लेकर क्या कुछ लग रहा है कि जिस तरीके से एक तरफ सर्च ऑपरेशन जारी है, अमरनाथ यात्रा दूसरी तरफ सुरक्षा के बीच में करवाई जा रही है? देखिए, अब इनकी एक चीज़ को समझना होगा कि इन आतंकियों की मंशा कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में ना सिर्फ डिस्टर्बेंस पैदा करने की है, बल्कि धार्मिक जो अदारे हैं उनको भी नुकसान पहुंचाने की होती है। क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो किसी भी धार्मिक यात्रा को टारगेट करते हैं तो यकीनन यहाँ पर जो है वो हालात ख़राब हो सकते हैं, जो अलग अलग समुदाय के लोग हैं उनमें तनाव हो सकता है। तो ऐसी कोशिशें पाकिस्तान की और आतंकियों की रहती है, मगर सुरक्षा बलों को कहीं ना कहीं इस चीज़ का श्रेय जाता है कि उन्होंने पूरी अमरनाथ यात्रा को अभी जो चल रही है, जिसमें 5 लाख के करीब श्रद्धालु जो हैं वो दर्शन कर चुके हैं, उसको बड़े सुखद तरीके से चलाया है। और कड़ी सुरक्षा के बीच यात्रा अभी भी जारी है। लगभग 15 से ज़्यादा दिन की यात्रा अभी बची हुई है, जिसमें हज़ारों की संख्या में जो शिव भक्त हैं वो दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। और उसके साथ साथ मचेल यात्रा और जो बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा है वो भी शुरू होने वाली है। तो कड़े सुरक्षा के इंतजाम जो है पूरी यात्रा को लेकर, हर जो यहाँ पर मुख्य कार्यक्रम होने वाले हैं उनको लेकर किए गए हैं, और आतंकियों के नापाक इरादे नाकाम करने हैं, इसका पूरा बंदोबस्त किया गया है।